पंचायत से शुरू हुई मेरी राजनीतिक जर्नी आज पार्लियामेंट तक पहुंची। इस दौरान अनगिनत लोगों का प्यार, आशीर्वाद और समर्थन मुझे मिला है। तो इस मौके पे मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूं कि उनके शुभकामनाओं से मैं यहां तक पहुंचा। महोदय, मैं लॉ कॉलेज का विद्यार्थी था, सबसे कम उम्र का जिला परिषद का वाइस प्रेसिडेंट था। उन दिनों में कोई हिप्पी कट बाल रखने वाला, टी शर्ट पहनने वाला विधायक का ख्वाब देख नहीं सकता था। मैंने विधायक का टिकट मांगा नहीं था। मैं याद करता हूं आज मेरे नेता स्वर्गस्थ राजीव गांधी जी को बिना टिकट मांगे उन्होंने मुझे विधायक का टिकट दिया भावनगर से, और जनता का आशीर्वाद मिला। सबसे कम उम्र का विधायक चुनाव जीत के मैं विधानसभा में पहुंचा। तो आज मैं स्वर्गीय राजीव गांधी जी को श्रद्धा सुमन समर्पित करते हुए उनको याद करता हूं। मेरी पार्टी हाईकमान, मेरे कार्यकर्ताओं की शुभकामना रही, जनता के आशीर्वाद रहे। कांग्रेस सरकार में मिनिस्टर, मुख्य सचेतक, पीएसी चेयरमैन, लीडर ऑफ ऑपोजिशन के तौर पे गुजरात में काम करने का मौका मिला। संगठन में मेरे नेता राहुल गांधी जी के साथ में काम करता था। उसी मेरे नेता राहुल गांधी जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी, श्री खड़गे साहब, वेणुगोपाल जी ने बिना मांगे मुझे राज्यसभा में यहां काम करने का मौका दिया। उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। इस हाउस में चाहे मेरे बगल में बैठे भाई इमरान प्रतापगढ़ी हो या मेरे सामने बैठे हुए कई साथी हैं, यहां इस हाउस में आने के बाद 6 साल में पूरे देश में एक नया मेरा परिवार, नए एक साथी, नए लोगों से जुड़ने का मौका मिला। हां, कभी कॉम्प्लीमेंट्स भी मिले अक्रॉस पार्टी लाइन कि अच्छा बोले, कभी किसी ने टोका टोकी भी की, कभी किसी से नोक-झोंक भी हुई, पर आइडियोलॉजी के लिए और जनता के इश्यू के लिए लड़ता हूं, लड़ता रहूंगा। मेरे लिए हो सकता है कहीं मेरी आइडियोलॉजी लोगों के इश्यू के लिए आक्रोश से कभी कोई बात भी हुई होगी, पर मैंने मेरे उस गुजरात से राजनीतिक कारकिर्दी शुरू की थी सर। लोकसभा के फर्स्ट स्पीकर मावलंकर जी जो महाराष्ट्र से थे, पर कर्मभूमि उनकी गुजरात थी, और उन्होंने गुजरात में मावलंकर ब्यूरो बनाया था। सर, मैं जब सबसे कम उम्र का विधायक था और विधानसभा में गया तो पता चला कि हर विधायक की ट्रेनिंग हो रही थी। सिर्फ विधायक की नहीं, चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर भी की ट्रेनिंग होती थी। और ब्यूरो में सिखाया जाता था कि क्वेश्चन आवर चल रहा है तो राजनीतिक बात नहीं, अगर क्वेश्चन का रिप्लाई मंत्री हाँ जी में दे सकता है, ना जी में दे सकता है, तो वक्त क्वेश्चन आवर का बचाया जाए और मंत्री को या मुख्यमंत्री को कैसे जवाब देना है ये सिखाया जाता था। वो वही ब्यूरो था जहां पे हमको सिखाया जाता था। मैं मंत्री के तौर पे भी गया था कि हाउस में सामने बैठे वाले लोग विचारधारा से अलग है, पर वो भी जनता से चुने हुए लोग आए हैं, उनकी बात को सुनना है। आइडियोलॉजिकल लड़ाई मजबूती से लड़ना है, पर पर्सनल दुश्मनी नहीं करना है। वो परंपरा मेरे गुजरात में थी, मैं उसका साक्षी रहा। दुर्भाग्य से कहता हूं, कहीं कोई कम कहीं ज्यादा, मैं भी उस पाप का हिस्सेदार रहा कि मेरे गुजरात में वो परंपरा टूटी, उसका भी मैं साक्षी रहा हूं और वो परंपरा टूटी। मुझे खुशी है कि इस राज्यसभा में आज भी कुछ ना के बराबर किस्सों को छोड़ दे तो आज वो परंपरा जीवंत है। यहां से कोई अच्छा बोलता है, वहां से समर्थन मिलता है, वहां कोई अच्छा बोलता है, यहां से समर्थन मिलता है। आइडियोलॉजिकल लड़ाई होती है। अब हमारा सेंट्रल हॉल रहा नहीं, वरना सेंट्रल हॉल में हम गले मिलके साथ बैठ के चाय पी सकते हैं। वो पारिवारिक भाव आज भी राज्यसभा में जीवित है और मैं उम्मीद करता हूं, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि यही एक सशक्त लोकतंत्र जहां लोगों के इश्यू की आवाज उठे
आइडियोलॉजिकल फाइट हो, पर पावर का मिसयूज नहीं, जनता की सेवा के लिए इसका यूज हो। ऐसी सद्बुद्धि हम सबको मिले, ये मैं आज इस मौके पे जरूर कहूंगा। हमारे सभी साथियों ने, हमारे इंडिया ग्रुप के सभी साथियों ने सामने से भी आज इस फेयरवेल स्पीचीज में मेरा नाम का जिक्र करते हुए जो मुझे याद किया है, उन सब का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। वक्त की पाबंदी को समझते हुए कोई लंबी बात नहीं करता हूं। पास में शायर बैठे हैं तो मैं चंद लाइन बोल के मेरी बात को खत्म करूंगा। कहां आंसुओं की ये सौगात होगी, कहां आंसुओं की ये सौगात होगी, नए लोग होंगे, नई बात होगी। कहां आंसुओं की ये सौगात होगी, नए लोग होंगे, नई बात होगी। मुसाफिर है हम भी, मुसाफिर है हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी न किसी मोड़ पे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। जय